हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इन दिस मार्केट। अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, आपने देखा होगा लास्ट अक्टूबर में एंड नवंबर में मार्केट किस तरीके से गिरा था। 8 से 10% की मार्केट में एक ठीक ठाक करेक्शन आई, जिसको मैं एक हेल्दी करेक्शन बोलता हूं। देन उसके बाद आप देखोगे कि अभी लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अच्छा कर रहा है ना। तो इस मार्केट में हमें क्या करना चाहिए आगे, और मार्केट कितना गिर सकता है या मार्केट यहां से उठेगा एंड अगेन एक न्यू हाई बनाएगा क्या, इसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि इस मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ चीजें हम देखेंगे, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो करना चाहिए वो करनी चाहिए स्टडी। देखिए, ये आप एक बहुत ही लेम चीज है, आप बोलोगे कि ये चीज हमें भी पता है कि स्टडी करनी चाहिए। यस, हम सबको पता है कि स्टडी करनी चाहिए, बट हम करते नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई टीवी एंकर हमें बता देगा कि हमें कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, या ट्विटर पे जाके एक्स पे जाके हम देखें कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, या फिर रैंडमली कहीं न्यूज़पेपर में हमें पता चल जाए कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। इस तरीके से आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। बट क्या स्टडी करनी है? देखिए, सबसे पहले आप कंपनी स्टडी कीजिए। जो कंपनी ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, अगर आपने उस कंपनी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए, वो कंपनी करती क्या है वो समझिए, कंपनी का लास्ट 5 से 10 साल का ट्रैक देखिए कि कंपनी ने क्वार्टरली किस तरीके से परफॉर्म किया, ईयरली किस तरीके से परफॉर्म किया। कंपनी का फंडामेंटल देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। ये पहली चीज है जो आपको करनी चाहिए। आप स्क्रीनर पे जाइए, स्क्रीनर.com पे या मनी कंट्रोल पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है जहां पे आप अच्छे से एक कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। देन आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखने चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से उनको पता भी होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने सिंपली डाला गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन 20 एंड 24। तो यहां देखिए कि बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लास्ट जब 20 एंड 24 में जो बजट आया था उस बजट में उन्होंने पास किए थे। नाउ आपको क्या करना चाहिए? आपको इन हर एक स्कीम को पढ़ना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको रिलेट करना चाहिए कि इस स्कीम से किस कंपनी को फायदा होगा, किस सेक्टर को फायदा होगा, और देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है कि हमें हर घर, जो सारे घरों में हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, या हमें सारे घरों में पानी का जो पीने वाला पानी भिजवाना है, या हमें जो सीवेज ट्रीटमेंट करना है, वाटर ट्रीटमेंट करना है, या हमें लोगों को घर देना है। फॉर एग्जांपल पीएम आवास योजना। नाउ कौन कंपनीज घर बनाती है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, राइट। अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हो, या आप मान के चलिए आप ईवी की बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हो तो यहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको हेल्प होगा गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव से, इन स्कीम से। ये चीज अगर हम समझ गए ना, तो आप देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ही इंटरिम बजट आया था, पीएसयू रेलवे के स्टॉक कितने सर्किट पे सर्किट आ रहे थे, सोलर के स्टॉक सर्किट पे सर्किट आ रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट स्कीम। तो अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर पे पैसा स्पेंड करेगी, ऑब्वियसली दैट सेक्टर विल ग्रो इन फ्यूचर, राइट। सो दैट्स व्हाई वी शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट व्हाट गवर्नमेंट इज planning, where government is spending their money. I hope you will relate with this, okay, and you will study the government schemes। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन सी स्कीम पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट की कौन सी इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हो, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, राइट। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो सिंपली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में आपके पास ऑलरेडी कंपनीज हैं तो आपको उनका बिजनेस मॉडल पढ़ना चाहिए, बिजनेस समझना चाहिए। मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि हमारे पास कंपनीज होती हैं, भले ही वो कंपनी अच्छी हो, बट स्टिल वी डू नॉट नो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का मेन रिवेन्यू कहां से आता है, कंपनी किस किस सेगमेंट में है। बट ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज लिखी है।
आप ये चीज अब भी कर सकते हो। देखो इट्स नेवर टू लेट, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देन आप नॉर्मली क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के पढ़ सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप जब देखोगे या कंपनी की जब आप कॉन कॉल्स देखते हो, वहां से भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि कंपनी क्या डायरेक्शन दे रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। You can go in the skinner.in or any other website and you can check it out the quarterly results of the company। जो भी आपके पोर्टफोलियो में कंपनी है या जिन कंपनी को आप ट्रैक कर रहे हो उन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो। देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जिनका क्वार्टर 2 में जो रिजल्ट है वो म्यूटेड आए थे या अच्छे नहीं आए थे। नाउ इफ दैट कंपनी यू थिंक कि इनका वैल्यूएशन अब अच्छा है तो आप उनको बाय भी करने के लिए सोच सकते हो अपनी प्रॉपर स्टडी करके, राइट। तो देखिए एक क्वार्टर से कभी भी किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। अगर वो कंपनी अच्छी है, वो 20 साल से 30 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक क्वार्टर में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और इससे उसकी वैल्यूएशन इतनी लो हो गई कि अब वो आपको अंडर वैल्यू मिल रही है, देन वी कुड प्रोसीड। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। देन ट्रैक बिजनेस न्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स कि अभी बिजनेस मतलब सेक्टर वाइज अगर आप देखो तो अभी क्या चल रहा है, अभी बिजनेस में क्या चल रहा है, मतलब कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, कौन से सेक्टर में एफएफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ना, कौन सा सेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ब्राइट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनर्जी की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, सोलर की हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, पावर ट्रांसमिशन के बारे में इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए और आपको बिजनेस न्यूज भी ट्रैक करनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। सेक्टर न्यूज मतलब क्या हो गया कि किस सेक्टर में आगे का फ्यूचर है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में हम आजकल बात कर रहे हैं, हम ईवीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं। पावर में भी हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं, बट हमारा मेन फोकस है रिन्यूएबल के ऊपर। उसमें भी हम और भी कई चीजें हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम काम कर रहे हैं, राइट। तो दीज थिंग्स विच वी शुड डेफिनेटली सी। देन ग्लोबल ट्रेंड्स। सी द ग्लोबल ट्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why it is important? Because it can change the scenario of the market for the short term. For example, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि बाइडेन अलाउस यूक्रेन टू स्ट्राइक रशिया विथ लॉन्ग रेंज यूएस मेड मिसाइल्स। तो इसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक आया था, अगर आपको पता हो तो, राइट। तो क्योंकि यूएसए बहुत सुपर पावर है, राइट, और यूएसए की इकोनॉमी का इम्पैक्ट और कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी पड़ता है, मार्केट पे भी पड़ता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट विच, राइट, विच यू शुड सी। ओके, ग्लोब आज अगर आप आज के न्यूज देखो तो इजराइल और हिजबुल्लाह ने सीज फायर के लिए समझौता किया है और साइन किया है कि हम सीज फायर करेंगे, राइट। अब ये कितना लंबा चलेगा दैट वी विल हैव टू सी, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने कितनी बार सीज फायर किया है, बट बहुत ज्यादा लंबे टर्म तक वो सस्टेन नहीं रहा है। बट अल्टीमेटली दैट इज द पॉजिटिव न्यूज। और जो मैं बाइडेन वाली न्यूज आपको बताया था दैट वाज द नेगेटिव न्यूज। तो मार्केट इस पे भी रिएक्ट करता है, बट ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। मान के चलिए बाइडेन ने ये बोल दिया, ऐसा नहीं है कि इसके बाद पूरी चीजें चेंज ही हो जाएंगी, बट हाँ शॉर्ट टर्म में दैट कुड क्रिएट द पैनिक। ओके, सेम अगर मान के चलिए कल को कोई एक लड़ाई हो जाती है, बट आपको पता है कि उस लड़ाई का एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, उसके बाद वो लड़ाई खत्म होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो कुछ ऐसी चीजें हमें शॉर्ट टर्म में एक मौका देती है अपना पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, राइट। तो ये चीजें हैं कुछ आपको देखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे लास्ट 1-2 दिन से मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखोगे रिजल्ट आए हैं, है ना, और रिजल्ट में बीजेपी पार्टी जो है उसने वो अपनी सरकार बनाने वाली है। सेम बीजेपी ही आप देखोगे, और या फिर जो एनडीए है वो आपके केंद्र में भी, और केंद्र में वो अच्छा कर रही है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, स्टेट में भी उनकी सरकार बनेगी। दैट इज द पॉजिटिव फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इस चीज इन तरीके से अगर हम चीजों को रिलेट कर पाएंगे तो वी आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टर, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं मार्केट में और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।